आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नशे से मुक्ति पाने में ज्योतिष कैसे आपकी मदद कर सकता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज का ऐसा क्यों जरूर आप देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में आज पंडित जी बताने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब आपने अपनी लड़की की शादी कर दी तो उसके ससुराल में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, लड़की के पिता हैं और बड़े उम्र के लोग हैं, उनको उस घर में ना भोजन करना चाहिए ना पानी पीना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, तो शास्त्र क्या कहता है, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, इस पर पंडित जी से उनकी राय जानेंगे और शास्त्र क्या कहता है ये भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को एक परेशानी होती है ड्रग्स की आदत लग जाती है। वो कुछ दवाइयाँ लेने लगते हैं और वो आदत छूटती नहीं है। इसकी वजह से खासकर युवाओं को इस तरह की परेशानी ज़्यादा हो रही है और उनकी लाइफ जो है बर्बाद हो रही है। प्रवीण जी, देखिए, शुरू में ही कहा कि नशा कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। युवावस्था में चंद्रमा जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है और यंग एज में चंद्रमा का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए जैसा प्रवीण जी ने कहा कि युवा अवस्था में नशीली दवाइयाँ लेने लगे, ड्रग्स लेने लगे, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। कब होता है ऐसा? कुंडली में अगर राहु शनि का प्रभाव हो, राहु चंद्र का प्रभाव हो, सूर्य शनि का संबंध हो, तो इस तरह की आदत पड़ सकती है, संभावना बहुत है। शनि खराब हो और 7.5 या ढैया चल रही हो तो आप बड़ी मुश्किल में होते हैं और उन मुश्किलों से नहीं निकल पाते। ऐसी स्थिति में भी आप ड्रग्स या नशा करने लगते हैं। केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो, खासतौर से कोई भी शुभ ग्रह ना हो, तो भी ऐसी आदत लग जाती है। चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो या अमावस्या का जन्म हो तो भी इस तरह की आदत लग सकती है। आप नशीली दवाइयों का, नशे का, ड्रग्स का यूज कर सकते हैं और उस चक्कर में सब कुछ चौपट कर सकते हैं। पंडित जी, अगर किसी को ड्रग्स की आदत लग गई है तो वो क्या ऐसे सरल उपाय करें जिससे छुटकारा पाया जा सके? प्रवीण जी, जितने भी उपाय हैं वो आपकी मन स्थिति को मजबूत बनाने के उपाय हैं। आपका मेंटल लेवल मजबूत होगा, आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। तो अगर आपको ड्रग्स की आदत है, नशीली दवाइयों की आदत है, तो कैसे इससे बाहर निकलें? पानी खूब पीजिए, दूध खूब पीजिए, पानी और दूध का सेवन बढ़ा दीजिए। दोनों समय सुबह और शाम प्राणायाम जरूर करिए। पूर्णिमा और अमावस्या का उपवास रखिए, महीने में 2 दिन। नीलम, हीरा या गोमेद ये आप धारण नहीं करेंगे। रुद्राष्टक का पाठ नियमित रूप से सुबह के समय अगर आप ऐसा करें तो इससे आपको लाभ होगा। स्थिति अगर बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो रिहैब सेंटर भी जा सकते हैं। रिहैब सेंटर जाके अपने आप को बेहतर करिए और जब वहां से निकल आइए तो ये उपाय आप करते रहिए ताकि आप दोबारा से उस नशे के चक्कर में ना पड़ें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है? कुछ इलाकों में ये परंपरा अभी भी है कि जैसे ही लड़की की शादी हुई, शादी के पहले उस घर में जाते हैं लड़की वाले तो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी किसी घर में तो उसके बाद खासकर लड़की के पिता और जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो ना भोजन करते हैं ना पानी पीते हैं। ऐसा क्यों है? प्रवीण जी, देखिए, परंपरा ये है, मान्यता ये है कि लड़की का जब विवाह हो जाएगा तो लड़की के ससुराल में जाकर के लड़की के घर वाले, चाहे वो कोई भी हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, वो उसके घर का पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए, इसके पीछे कोई ज्योतिषीय आधार नहीं है, ये एक सामाजिक समझदारी की परंपरा है।
लड़की के घर वाले लड़की के घर में पानी ना पिएं, खाना ना खाएं। ऐसा इसलिए कहा गया कि लड़की के घर वालों का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप लड़की के घर में ना हो। बहुत सारी शादियों में आपने देखा होगा कि जिन शादियों में लड़की के घर वालों का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, वहां शादी चल नहीं पाती। इसीलिए पहले से ही कह दिया गया कि आप लड़की के घर का पानी भी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। उसको कहने का मतलब यह है कि विवाह के बाद मायके वालों को, लड़की के मायके वालों को उसके जीवन में, उसके ससुराल में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे, खाना खाएंगे तो आप आएंगे, जाएंगे, बातचीत करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, जिसका नुकसान लड़की को उठाना पड़ सकता है। तो सामाजिक परंपरा, सामाजिक समझदारी की बात है कि लड़की के घर में पानी मत पीजिए। पानी पीने की मनाही ज्योतिष के हिसाब से नहीं है। कुल कहने की बात यह है कि लड़की के घर वाले लड़की के विवाह के बाद उसके घर में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ना करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।